बरमूडा ट्रायंगल 1964 में पल्प मैगजीन में पहली बार विंसेंट गडीडी इस ट्रायंगल को दुनिया के सामने लाए, जिसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। 1946 से लेकर 1991 के बीच में यहाँ 100 से भी ज्यादा शिप्स और प्लेन्स अजीबोगरीब तरीके से गायब हो गए। लगातार होती इन रहस्यमयी घटनाओं ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये एक इमेजिनरी ट्रायंगल है जो 3 आइलैंड्स पोर्टो रिको, फ्लोरिडा और बरमूडा को मिलाकर बनाया गया है। इसका वर्ल्ड मैप में कहीं कोई जिक्र नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल पे हुए खतरनाक हादसों की लिस्ट बहुत लंबी है। इन हादसों की शुरुआत क्रिस्टोफर कोलंबस के समय से ही हो गई थी। कोलंबस की समुद्री यात्रा के दौरान उन्होंने हेवी लाइटनिंग, थंडर और हाई वेव्स का जिक्र अपनी डायरी में साफ शब्दों में किया है। 1918 में यूएस नेवी का एक शिप यूएसएस साइक्लोप्स, जो कि मैंगनीज ओर लेकर निकला था, बहुत ही अद्भुत तरीके से अचानक गायब हो गया। 1945 में फ्लाइट 19 के टीबीएम एवेंजर्स नामक 5 प्लेन अमेरिकन पोर्ट से मिलिट्री रूटीन एक्सरसाइज के लिए निकले थे और अचानक गायब हो गए। उनके कंपस ने काम करना बंद कर दिया और उनका कम्युनिकेशन भी रेडार सिस्टम से पूरी तरह से टूट गया। आश्चर्य वाली बात तो ये है कि उसी दिन उनके सर्च ऑपरेशन के लिए निकला प्लेन पीबीएम मरीनर भी गायब हो गया, जिसका नामो निशान आज तक किसी के हाथ नहीं लग सका है। बहुत सारी सुपरनैचुरल तथ्यों को बरमूडा ट्रायंगल में हो रहे रहस्यमयी घटनाओं के लिए जिम्मेदार माना गया है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में आखिर है क्या। माना जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल में एलियंस का वास है और वो यहाँ से गुजरने वाले इंसानों को अगवा कर उन पर रिसर्च करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि किस्से कहानियों में बताई जाने वाली अटलांटिस सिटी अटलांटिस ओशन के इसी हिस्से में डूबी हुई है। टेक्निकली एडवांस इस सिटी में इतनी ऊर्जा थी कि ये ऊर्जा यहाँ से गुजरने वाले शिप्स और प्लेन्स को अपनी ओर खींचती है। बरमूडा ट्रायंगल को दूसरी दुनिया का दरवाजा भी माना गया है। यहाँ से गुजरने वाले प्लेन्स और शिप्स एक ब्लैक होल के जरिए दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। यही वजह है कि आज तक इनके कोई अवशेष किसी के हाथ नहीं लगे हैं। कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि इस पानी के नीचे एक बहुत बड़ा जानवर रहता है जो कि लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस की रक्षा करता है और गायब होते हुए शिप्स और प्लेन्स के पीछे इस जानवर का भी हाथ है। दुनिया भर के साइंटिस्ट बरमूडा ट्रायंगल की इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में दिन रात लगे हुए हैं। उन्होंने हमारे सामने कुछ साइंटिफिक और नेचुरल एक्सप्लेनेशंस भी रखे हैं, जैसे कि नंबर 1, मैग्नेटिक अनोमलीज। अर्थ के साथ साथ अर्थ के मेटालिक कोर के रोटेशन की वजह से धरती का एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जिस वजह से किसी भी जगह पे कंपास अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करके नॉर्थ और साउथ पोल दर्शाता है। बरमूडा ट्रायंगल पर यह कंपास काम नहीं करता। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि वहाँ की ज़मीन पर अलग से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई गई हैं, जिसकी वजह से एक से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते हैं और यही वजह है कि कंपास यहाँ पर काम नहीं करता। नंबर 2, गल्फ स्ट्रीम्स। गल्फ स्ट्रीम्स वार्म एंड स्विफ्ट ओशन करंट्स होते हैं, जिनके गुजरने से बरमूडा ट्रायंगल पर वायलेंट वेदर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हरिकेन और टोर्नेडोज जैसे साइक्लोन्स जन्म लेते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर 30 फीट से भी ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिलती हैं। नंबर 3, मीथेन हाइड्रेट्स। ये पूरा का पूरा बरमूडा ट्रायंगल बहुत बड़े बड़े वोल्केनोज के ऊपर स्थित है, जो कि लगातार मीथेन हाइड्रेट्स रिलीज करते रहते हैं। ये मीथेन गैसेस शिप के चारों तरफ डिपॉजिट होकर पानी की डेंसिटी को कम कर देते हैं और यही वजह है कि शिप्स यहाँ फ्लोट नहीं कर पाती और डूब जाती हैं। नंबर 4, हेक्सागोनल क्लाउड। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य की मोस्ट एक्सेप्टेड एंड लेटेस्ट थ्योरी है हेक्सागोनल क्लाउड, जिसकी वजह से 170 माइल्स पर आवर की स्पीड से एयर बॉम्बिंग होती है। ये इतनी पावरफुल होती हैं कि बड़े ही आराम से किसी भी प्लेन या शिप को डुबो सकती हैं। ऐसे ही हेक्सागोनल क्लाउड सैटर्न पे भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से वहाँ लगातार तूफान आते रहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जीपीएस और एडवांस वेदर फोरकास्टिंग के ज़माने में इन घटनाओं में काफ़ी हद तक कमी तो देखी गई है, लेकिन ये घटनाएं पूरी तरह से बंद नहीं हुई हैं।
आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही दबा दे बेल आइकन को भी। मैं आपको मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।